अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, अभी तक हमने मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन देखा, वन डायमेंशनल मोशन देखा। उन सारे मोशन में हमने मोशन के कारण को नहीं समझा, बस मोशन को ऑब्जर्व किया। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मोशन, इसको कंसिडर नहीं किया। अब यहाँ हम इस चैप्टर में मोशन के कारण को भी समझेंगे, कॉज ऑफ मोशन की मोशन कैसे होता है, कब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो देखिए, फोर्स एक ऐसा कारण है जिससे हम किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, यानी रुकी हुई बॉडी को चला भी सकते हैं या चलती हुई बॉडी को रोक भी सकते हैं अगर फोर्स इनफ हो तो। इसलिए फोर्स की डेफिनेशन हो गई कि इट इज़ द एक्सटर्नल कॉज विच चेंजेस और टेंस टू चेंजेस द स्टेट ऑफ बॉडी, यानी कि ऐसा एक्सटर्नल कारण है जो किसी भी बॉडी के स्टेट को या तो चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये फोर्स का मतलब हो गया कि जैसे ये कोई बॉडी है, u0 मतलब रुकी हुई बॉडी है, और इसे फोर्स लगाया तो v वेलोसिटी से चलने लगी। उल्टा देखें कि बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है, हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो बॉडी रुक गई। तो फोर्स ये काम करता है, स्टेट को चेंज कर सकता है। अब इसमें सबसे पहले हमने जो 9th में पढ़ा था वही रिवाइज कर रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, ये स्टेटमेंट में बहुत सरल है, आप पहले से जानते हैं कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी देन इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी जब तक किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे तो रुकी हुई बॉडी रुकी रहेगी और चलती हुई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी। ये आप पहले से जानते हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, कंडीशन ये है। ये लॉ क्या बताता है, ये फोर्स की नेचर को बताता है कि फोर्स क्या करता है, यानी फोर्स लगेगा तभी बॉडी की स्टेट चेंज होगी, जब तक फोर्स नहीं लगेगा बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, स्टेट भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब इस फर्स्ट लॉ से हम एक और वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ये होता है भैया कि वो प्रॉपर्टी बॉडी की जिससे वो अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करती है, उसको इनर्शिया बोलते हैं। या इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी अपोजेज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, यानी बॉडी अपनी स्टेट में चेंज का जब अपोज करती है तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। ये आप ऑलरेडी जानते हैं 9th क्लास से। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की कितनी टाइप्स होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया 3 टाइप का हम जनरली कंसिडर करते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? देखिए, वही जो डेफिनेशन हमने वहाँ दी थी उसी को मॉडिफाई कर देंगे कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी अपोजेज द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज का अपोज जिस कारण से करती है उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, तो जहाँ रेस्ट लिखा हुआ मोशन लिख देंगे बस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी अपोजेज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसमें लास्ट वर्ड ये चेंज कर देंगे कि बॉडी अपोज द चेंज इन द स्टेट ऑफ डायरेक्शन, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब इनर्शिया किसी बॉडी का यानी कि अपोजिशन अगेंस्ट द चेंज इन द स्टेट, वो इनर्शिया किस बॉडी का ज़्यादा होगा किसका कम, तो हमने यहाँ ये पॉइंट सोचना है कि मास ऑफ द बॉडी मेजर्स द इनर्शिया ऑफ बॉडी, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया, यानी जितना बॉडी का ज़्यादा मास रहेगा, हैवी रहेगी बॉडी, मटेरियल ज़्यादा रहेगा उसमें, उतना ज़्यादा ही उसका इनर्शिया रहता है। अब एग्जाम्पल्स, ये पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आपने सुन रखे हैं 9th क्लास में कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल बताइए। तो हम जानते हैं कि जब एक रुकी हुई बस अचानक चलने लगती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो पैसेंजर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में बैंड हो जाता है, उनकी बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में बैंड हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज इनिशियली जब बस एंड द पैसेंजर वाज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बट व्हेन द बस मूव्स फॉरवर्ड the lower part of the passenger which was in the contact of the bus also moves forward, but the upper part remains there due to inertia of rest and hence falls backward। यानी जब बस चलने लगती है तो अपर पार्ट रेस्ट में रहता है क्योंकि वो बस के कांटेक्ट में नहीं, लेकिन लोअर पार्ट बस के कांटेक्ट में, तो बस के साथ आगे बढ़ जाता है और इसलिए हम बैंड हो जाते हैं या पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ हॉर्स भी है, सेम है कि एक स्टेशनरी हॉर्स सडनली अगर चलना स्टार्ट कर देता है या रनिंग स्टार्ट कर देता है, तो जो
राइडर है उस पर जो बैठा है हार्स पे, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाता है। कारण वही है कि लोअर पार्ट बॉडी का आगे बढ़ जाता है हार्स के साथ में और अपर पार्ट रेस्ट में रहता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, ऐसे ही किसी डस्टी क्लॉथ को जब हम हिट करते हैं स्टिक से, यानी कि जिसमें डस्ट वस्ट लगी हुई है, धूल लगी हुई है, ऐसे कपड़े को जब हम किसी भी रॉड से या लकड़ी से पीटते हैं तो उसकी जो धूल है वो उससे अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम क्लॉथ को पीटते हैं, हिट करते हैं, तो वो सडनली मोशन में आ जाता है और डस्ट पार्टिकल इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वहीं रह जाते हैं और इसलिए वो सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे ही किसी ट्री को जब हम शेक करते हैं तो फ्रूट्स या फ्लावर्स या लीव्स नीचे गिर जाती है। क्यों? क्योंकि ट्री को शेक करने से ट्री आगे बढ़ जाता है और फ्लावर या फ्रूट इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण अपनी जगह पे ही रहते हैं, इसलिए वो उससे डिटेच हो जाते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ मोशन के हैं। कैसे? कि जब एक फास्ट मूविंग बस सडनली स्टॉप होती, जो वहाँ दिए थे वैसे के वैसे सारे एग्जाम्पल यहाँ हो जाएंगे। कि एक फास्ट मूविंग बस सडनली स्टॉप होती तो पैसेंजर आगे की तरफ गिर पड़ते। क्यों? क्योंकि जब बस रुकती तो लोअर पार्ट भी बस के साथ रुक जाता, लेकिन अपर पार्ट इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण मोशन में रहता है और इसलिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो जाते हैं या गिर पड़ते हैं। हार्स का भी ऐसे ही कि जब एक रनिंग हार्स सडनली स्टॉप हो जाता है तो वो लोअर पार्ट स्टॉप हो जाता है, लेकिन अपर पार्ट इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण मोशन में रहता है और वो आदमी आगे की तरफ, राइडर आगे की तरफ गिर जाता है। ठीक वैसे ही है कि जब कोई एथलीट जंप लेता है तो वो जंप लेने के पहले थोड़ी दूर दौड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया उसकी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट से मोशन में आ जाती है तो वो लॉन्गर जंप लेने में एबल होता है। ठीक है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के भी ऐसे ही एग्जाम्पल हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जाम्पल भी आप ऐसे ही मानिए, जैसे कि मैं एक आध एग्जाम्पल देता हूँ आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की ये ऐसे है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हम किसी कार में बैठे हैं और जब हम टर्न लेते हैं तो जो उसमें ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं वो जिधर हम टर्न ले रहे हैं उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि टर्न के आउटर एज की तरफ मूव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण वो टर्न होना नहीं चाहते। जब कार टर्न होती तो वो सीधे जाने की कोशिश करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण, और इसलिए वो स्लाइड हो जाते हैं आउटर एज ऑफ रोड की तरफ। वैसे ही है कि कोई ग्राइंडिंग स्टोन है, जैसे वो चाकू छुरी तेज करने के लिए ग्राइंडिंग स्टोन आता है, वो घूमता रहता है और उस पर हम वो कोई भी नाइफ वगैरह या कोई भी सीजर को इसके शार्प बनाते हैं तो उसमें से क्या होता है, ऐसी चिंगारी उड़ती है। ये जो चिंगारी उड़ती है जब इसको हम ऐसे घुमाते हैं तो ये जो चिंगारी उड़ती है ये हमेशा फ्लाई होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। या ऐसा समझे कि कोई व्हीकल जब चलता है, जब व्हीकल चलता है तो उसमें जो मड पार्टिकल्स चिपक जाते हैं व्हीकल के टायर में, वो फ्लाई ऑफ होते हैं हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के। ओके।